सिंध हुकूमत का मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत आज अरसाल किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का ऐलान। कहा मीर रजा की 2 मुतज़ाद तिब्बी रिपोर्टों की तहकीकात भी अदालती कमीशन करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि कत्ल के पीछे कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत है। ज़िया लंजार ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया को भी फिर से हदफ़ तनकीद बनाया। कहा कि उनकी वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां थीं तो मीडिया में जाने के बजाय डॉक्टर सुमैया को सिंध हुकूमत को आगाह करना चाहिए था। ज़िया लंजार का कहना था कि CCPO कराची ने किसी जगह पर मीर रजा की खुदकुशी का दावा नहीं किया। हो सकता है कि किसी निचली सतह के अफसर ने यह बात कर दी हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीर रजा के घर भी गए, अहले खाना से मिले, फातिहा भी पढ़ी। मीर रजा केस में नया इंकशाफ। फॉरेंसिक लैब भेजी गई शर्ट में मालूम हुआ कि रजा के हाथ और चेहरे पर तेजाब फेंका गया। मकसद शनाख्त को मिटाना था ताकि कोई इसे पहचान न सके। मीर रजा केस की नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कत्ल समेत तमाम जावियों से मीर रजा की मौत की तहकीकात की जाएंगी। 5 रुकनी कमेटी के सरबराह DIG आमिर फारूकी, SSP अली रजा सेक्रेटरी होंगे। हफ्ते को मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाली इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। दाईं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद भी मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज पर खून के धब्बे भी थे। मीर रजा केस में अहले खाना के वकील जबरान नासिर ने कहा है कि रजा के अहले खाना ने ना तो किसी अदालती कमीशन के क़याम की कोई दरख्वास्त की, ना ही रजामंदी जाहिर की, ना ही इस मरहले पर हमें इसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है। जबरान नासिर ने कहा कि एक नई तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है जिससे अहले खाना आज मुलाकात करेंगे। मीर रजा के वालिद के वकील ने कहा कि सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर रुकावटें या उलझनें पैदा करने की कोशिश न करे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले पर पोलिंग आज होगी। ज़िला बाग और हवेली में इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की 13 में से 9 नशस्तों पर नून लीग कामयाब हुई थी। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न में पीपल्स पार्टी 4 नशस्तों पर कामयाब हुई थी। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और महाजरीन की 12 नशस्तों पर इंतखाब हुआ। मुस्लिम लीग नून 15 और पीपल्स पार्टी 6 नशस्तों पर कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के मखसूस मकासद हैं। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इंतखाबात में नून लीग को ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है। मुतनाज़ हल्कों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग ने धांधली के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। राना सनाउल्लाह ने कई माह पहले इस कामयाबी का ऐलान कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से मरहलावार इंतखाबात की मुखालफत की थी। मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई मुआहिदा है। किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई मुआहिदे का मकसद नहीं बल्कि अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना, खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मक्का मुआहिदे से मुताल्लिक़ अबहाम दूर कर दिए। कहा कि खित्ते का जो भी मुल्क मुआहिदे की बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीके से इख्तिलाफ़ात हल करना चाहे इस मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। मक्का मुआहिदा पहले से मौजूद किसी भी मुआहिदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यह उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के फितरी हक़ से हम आहंग है। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखना चाहता है। तनाज़ात के पुरअमन हल और अपने अवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल के आज़म पर कायम है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमरीका दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं, ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल की तरफ से पेश करदा शराइत में कहा गया है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म की जाए, नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, असासे जारी किए जाएँ, ईरान को धमकाया न जाए, ईरानी कौम की तौहीन न की जाए। ईरानी सिपाह पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहब्बे ने कहा कि जब तक दुश्मन ईरान की सारी शराइत कबूल नहीं करता अपना हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अपना हुर्मुज़ में आर्जी जहाज़ रानी के रास्ते से मुतालिक ओमान के साथ माहदे के बहुत करीब हैं। मुसल्लह फ़ौज ने हुर्मुज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया, ताहम इसका मतलब अपना हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है। तमाम तर दबाव के बावजूद मज़ाहमत के लिए तैयार हैं। मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी जारी रही तो अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान बातचीत शुरू नहीं करेगा, ताहम सालिसों के ज़रिए पैगामात के तबादले हो रहे हैं। ईरान के नए रहबरे मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो ईरानी खबर रसां एजेंसी की जानिब से जारी की गई। मुज्तबा ख़ामनई को कई अफराद के साथ बैठकर बातचीत करते देखा जा सकता है। ईरानी खबर एजेंसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग का मकाम, वक्त और तारीख के बारे में नहीं बताया। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ईरान अमरीका जंग शुरू होने से अब तक सामने नहीं आए थे। अपने वालिद साबिक रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई शहीद के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सके थे। ईरानी रहबर मुअज़्ज़म ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई तवील अरसा पासदारान इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं। सऊदी शहर जाज़ान में तेल कंपनी आरामको की रिफाइनरी में लगी आग बुझा दी गई। सऊदी वज़ारत तवानाई का कहना है कि जाज़ान में आज सुबह आग लगी, जल्द ही काबू पा लिया गया, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। आग लगने की वजह नहीं बताई गई। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी शहर जाज़ान में ड्रोन हमले का दावा। तर्जुमान हूसी ग्रुप का कहना है कि जाज़ान में आरामको की रिफाइनरी पर हमला यमनी सरजमीन पर सऊदी ड्रोन हमले के जवाब में किया गया। यमन की मुसल्लह अफ़वाज का हूसी अक्सरी तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान। यमनी फ़ौज का कहना है कि हूसियों ने यमनी मुसल्लह अफ़वाज फौजी ठिकानों और असलहा गोदामों को निशाना बनाया है। ताज़ा कशीदगी के जवाब में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हूसी ग्रुप का कहना है कि हूसी अहदाफ को निशाना बनाने की सऊदी मनसूबाबंदी में ताउन करने पर यमनी अफ़वाज पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ मस्तूंग, बुलान, बाशक, अवरान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नौशकी में की गई। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस खवारिज के नेटवर्क को नुकसान पहुँचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को उखाड़ फेंकने के आज़म का इजहार। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं, जिन्होंने कामयाब कार्रवाइयाँ करके फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से बलूचिस्तान से दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। हम एक हैं, सदा एक हैं, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़। पाक सरजमीन से की अक्कासी, बलोच गुलकार अख्तर चनाल की आवाज़ का जादू। यौम आज़ादी की मुनासबत से आइस प्यार ने बलोची ज़बान में नगमा पाक ए वतन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिली नगमे की वीडियो शेयर कर दी। गुलकारों और प्रोड्यूसर्स को खिराज तहसीन। कहा हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर गीत सुनकर उनका दिल फ़ख्र से लबरेज हो गया। मिली नगमे में वतन से मोहब्बत के जज्बे और रूह को खूबसूरती से उजागर किया गया कि एक और तारीखी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन के लिए ऐसे ही अलमबरदार होगा। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। हर अपने दुश्मन की अग्रेशन का
मिल के इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। इसने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। इस मुआहदे से इस खित्ते में एक दायमी अमन की बुनियाद रखी गई है। वफाकी वज़राए मुमलिकत और काबीना अरकान के पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब बाहमी अमन मुआहदे पर पैगाम। मक्का मुआहदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जानिब संग मील है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत में बदला। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का दिफाई मुआहदा तीनों मुल्कों के मुफाद में है। पाकिस्तान को तारीख़ी कामयाबी मिली है। दिफाई मुआहदे से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। तारीख़ी मुआहदे से अमन की राहें हमवार हुईं। दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। ये एक तारीख़ी सुनहरी लम्हा जो है वो आन मौजूद हुआ है। किसी एक मुल्क के ऊपर जारियत, तीनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी जारियत तस्वर की जाएगी। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तारीख साज दिन है का एग्रीमेंट जो है एक नए दौर का आगाज होना जा रहा है। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदे से काबीना को आगाह करेंगे। मुल्क की माशी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इसराइल ने गज़ा बहाली का सदर ट्रंप का 15 नुकाती अमन मनसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो इस वक्त तक अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलाएंगे जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डाल देता। सदर ट्रंप ने हमास के गैर मुसल्लह होने पर इत्तफाक के बाद 15 नुकाती अमन मनसूबा दिया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि ये मनसूबा खित्ते को जंगबंदी की कैफियत से निकाल कर माशी बेहतरी की जानिब मुंतकिल कर सकेगा। 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का हातमी मकसद बानी PTI की रिहाई है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ीउल्लाह जान ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वजाहत कर दी। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की क़यादत में लाखों लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अदालतों पर बानी PTI के मुकदमात का मेरिट पर फैसला करने के लिए दबाव डालेंगे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जब पाकिस्तान बना तो आबादी 4 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो गई, लेकिन सूबे 4 ही हैं। सुरजानी टाउन कराची में जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 40 साल से 98% पाकिस्तानियों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म समेत तमाम सियासी जमातें इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी पर वज़ी कर दिया गया है कि MQM इंतज़ामी यूनिट्स की बात करने वाली हर तहरीक का हिस्सा होगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि कराची में लसानियत की बुनियाद पर वोट लेने का तासुर ख़त्म होता जा रहा है। UC 8 कोरंगी में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि ज़िला कराची, बस्ती और कोरंगी में बेतहाशा तरक्याती काम कराए गए हैं। लोग अब वोट कारकर्दगी, नज़रियात और सोच की बुनियाद पर देते हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पेट्रोल आज भी महंगा है, लेकिन पेट्रोल की किल्लत कहीं आने नहीं दी। हमसाया ममालिक में शनाख्ती कार्ड दिखाकर 2 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। ईरान अमरीका जंग के दौरान माशी सतह पर चैलेंजेस का सामना रहा। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लेते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। मुस्लिम लीग नून अमली सियासत पर यकीन रखती है। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद किए जाने का इंदिया। निजी ऑपरेटर का कहना है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अदालती हुक्म के मुताबिक 29 जुलाई तक ईंधन का इंतज़ाम नहीं किया। मेट्रो बसों को मज़ीद चलाना मुमकिन नहीं रहा। अपने माली वसाइल से मुतालिक पहले ही आगाह कर चुके हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इंचार्ज उज़ैर शाह का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बगैर कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। अगले हफ्ते अदालत में मौक़िफ़ पेश करेंगे। लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बाद सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि अगर हड़ताल इसी तरह जारी रही तो फल और सब्जियां मज़ीद महंगी हो जाएंगी। हैदराबाद में गंदम और आटे की कीमतों में 10 रुपये का मज़ीद इजाफा हो गया। आटा 135 रुपये किलो से 145 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि आटा मज़ीद महंगा होने से महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। चक्की मालिकान के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम महंगी मिलने की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है।
वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान हथियारों की स्मगलिंग का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा अफगानिस्तान पहले ही अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए 7 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत के हथियार रखता है। अफगानिस्तान में सोवियत दौर के हथियारों के बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। इन हथियारों को पाकिस्तान से जोड़ना असल मसले से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों को पनाह, सहूलत और कार्रवाई की आज़ादी। ये गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें और अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के इलाके ज़रमिलन में गाड़ी पर फायरिंग से 2 कबायली रहनुमा जाँ बहक हो गए। DPO का कहना है कि मुल्ज़िमान फरार हो गए। कराची में आराम बाग रोड पर निजी बैंक के ATM से चोरी की वारदात में ऑपरेशन मैनेजर और दोस्त मुलविस निकला। मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने ATM का लॉक खोला, CCTV कैमरे पर च्युइंगम लगाई और 53,70,000 रुपये ले उड़े। मुल्ज़िमान से 29,74,000 की रकम बरामद। तफ्तीश जारी। हैदराबाद में दरियाए सिंध में हुसैनाबाद के करीब डूबने वाले 3 में से 2 लड़कों की लाशें मिल गईं। तीसरे लड़के की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों के कपड़े और जूते दरिया के किनारे मिले थे। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में छलांग लगाने वाली 15 साला तालिबा की लाश तीसरे रोज़ मिल गई। तालिबा का बैग और जूते दरियाए चनाब के किनारे मिले थे। चचा के मुताबिक मैट्रिक के इम्तहान में तालिबा रियाजी के पर्चे में फ़ेल हो गई थी। 6 अगस्त को स्कूल गई, वापस नहीं लौटी। समंदरी तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिलों से टकरा गया। मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में 500 मिलीमीटर तक बारिशों का खदशा जाहिर कर दिया। 10 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। पाकिस्तान के उमैर आरिफ ने हांगकांग जूनियर स्क्वाश ओपन का अंडर 17 टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड के लूक मैकब्राइड को शिकस्त दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज़ की तैयारी आज से शुरू करेगी। कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन काउंटी ग्राउंड बैकिंगम में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलकर हफ्ते को इंग्लैंड पहुंची थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। लाहौर में CM पंजाब आज़ादी साइकिल रेस, सैकड़ों साइकिलिस्ट्स की शिरकत। मिली नगमों की धुनें साइकिलिस्ट्स का जोश बढ़ाती रहीं। बारिश भी उनकी राह में रुकावट न बन सकी। कोयटा में भी यौम आज़ादी साइकिल रेस 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस में 100 से ज़ायद एथलीट्स और दीगर अफराद ने शिरकत की। ऐनुल्लाह ने पहली पोजीशन हासिल की, मोहम्मद रहीम दूसरे और मोहम्मद अकरम तीसरे नंबर पर रहे। रेस के अख्ताम पर सेक्रेटरी खेल दुरा बलोच ने पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड्स की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।